ये वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। ऋग्वेद में एक ऋचा है कि छोटी सी चिंगारी दावानल बन जाती है और समूचे परिदृश्य में छा जाती है, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत कि समूचा परिदृश्य उसमें समा जाए। ठीक इसी तरह की विलक्षण प्रतिभा थे श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी बौद्धिक मीमांसा इतनी विशाल, इतनी विस्तृत थी कि वे सारी दुनिया पर छा गए। गणित के ऐसे अनसुलझे सूत्रों का हल कर गए जो जीती दुनिया तक याद किए जाएंगे। उनके द्वारा खोजे गए सूत्रों ने विश्व के गणितज्ञों में हलचल मचा दी और मानव विकास यात्रा को नया आयाम दिया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोडी जिले में 22 दिसंबर 1887 को हुआ। विपन्नता भरे बचपन में बालक रामानुजन अन्य बच्चों की तरह खेल खिलौनों से नहीं खेले। वे तो संख्याओं से खेलकर उनके मैजिक वर्क बनाया करते थे। उनकी खेल खेल की उन खोजों ने आविष्कार की तमाम वर्जनाओं को तोड़ दिया। कैम्ब्रिज से प्रकाशित पुस्तक सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स ने गणितज्ञ रामानुजन को पहचानने का अवसर दिया। पुस्तक के 6000 सूत्र हल करके रामानुजन की विलक्षण प्रतिभा तो बाहर आई, लेकिन गणित और सिर्फ गणित के सूत्रों में उलझे रामानुजन अन्य विषयों को भूल गए। अंग्रेजी में अयोग्यता के आधार पर उन्हें भले ही कुंभकोणन में दाखिला ना मिला हो, पर भविष्य में वे न सिर्फ अंग्रेजी में धारा प्रवाह वक्ता बने, बल्कि उनके ज्ञान के आधार पर उन्हें इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में प्रवेश मिला। एक छोटे से गांव से कैम्ब्रिज तक पहुंचने के पहले रामानुजन संघर्ष की लंबी श्रृंखला से गुजरे थे। स्कूली शिक्षा तक अध्ययन के बाद उन्हें पारिवारिक विपन्नता और विवाह की जिम्मेदारी ने नौकरी के लिए विवश किया। तमाम मशक्कत के बाद नेल्लोर के जिला कलेक्टर की मदद से 30 रुपए मासिक पर उन्हें क्लर्क की नौकरी हासिल हुई। उन्हें नौकरी देने वाले रामचंद्र राव का कहना है कि एक दिन एक नाट्य कद का गंवार सा परंतु हृष्ट पृष्ठ कदकाठी का लड़का मेरे पास आया, जिसकी आंखों में सरस्वती की चमक थी। उसकी तुड़ी मुड़ी कॉपी में गणित संबंधी अद्भुत शोध देखकर मैं जान गया कि ये विलक्षण प्रतिभा है और मैं उसका भक्त बन गया। नौकरी के साथ साथ रामानुजन गणित शास्त्र के विकट प्रश्नों को सुलझाने की धुन में लगे रहते। क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका, क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका। मुझको तो दूसरा है नफरों को चार फाका, मुझको तो दूसरा है नफरों को चार फाका। क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका, क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका। शाहो गदा की हालत यकसां है मीर साहिब, शाहो गदा की हालत यकसां है मीर साहिब। शाहो गदा की हालत यकसां है मीर साहिब। तनख्वाहदार भूखे रोजी नदार फाका, तनख्वाहदार भूखे रोजी नदार फाका। क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका। मुर्गे चमन को अब तो मिलता नहीं दरे गुल, मुर्गे चमन को अब तो मिलता नहीं दरे गुल, मुर्गे चमन को अब तो मिलता नहीं दरे गुल।
बुलबुल ने इस चमन में काटे हजार फाका, बुलबुल ने इस चमन में काटे हजार फाका, क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका। खुदा के कहते फिरे हैं अलजुआ, बंदे सभी खुदा के कहते फिरे हैं अलजुआ, बंदे सभी खुदा के कहते फिरे हैं अलजुआ। आगे फुगा कहूँ क्या सारा दयार फाका, आगे फुगा कहूँ क्या सारा दयार फाका, क्यों कर कटेंगे यार अब ये बेशुमार फाका। 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी का एक लेख पढ़ा। उन्होंने झटपट प्रत्युत्तर तैयार किया और पत्र लिखा। हाल ही में मैंने आपका ऑड्स ऑफ इन्फिनिटी शीर्षक लेख पढ़ा है, जिसके पृष्ठ 36 पर आप कहते हैं कि किसी दी हुई संख्या से कम अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी तक कोई निश्चित व्यंजक उपलब्ध ज्ञात नहीं है। अपने शोध कार्य के दौरान मैं इस समस्या के समाधान पर पहुंच गया हूं। मैंने एक ऐसा व्यंजक निकाला है जो सही संख्या के निकटतम है। आपसे प्रार्थना है कि इस पत्र के साथ संलग्न मेरे लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप ये पाएं कि मेरे शोध और निष्कर्षों में दम है तो कृपया इसे कहीं प्रकाशित करा दें। साथ ही उन्होंने परिस्थिति का संपूर्ण विवरण भेज दिया तथा भविष्य में विश्वविद्यालयीन शिक्षा द्वारा अपनी शोध को और प्रामाणिक करने की आकांक्षा व्यक्त की। पत्र मिलते ही 100 से अधिक थ्योरम्स के हल देखकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अवाक था। वहां के प्रोफेसर हार्डी बोले कि मैं तो इन थ्योरम्स की प्रामाणिकता को मान गया हूं, जो इससे पहले न पढ़ने में आए और न सुनने में। इन्हें एक बार की देखकर कोई भी गणितज्ञ इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये निसंदेह किसी विलक्षण प्रतिभाशाली गणितज्ञ का कार्य है। पत्रों के आदान प्रदान के बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लेने का फैसला लिया। संयोग से उसी समय कैम्ब्रिज के प्रोफेसर E.H. नेविल भारत आए थे। वे इस भारतीय गणितज्ञ से मिले और उन्हें कैम्ब्रिज जाने के लिए राजी कर लिया। पहली मुलाकात पर प्रोफेसर नेविल बोले कि रामानुजन जैसी प्रतिभा का मिलना गणित संसार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पाश्चात्य जगत के गणितज्ञों के साथ रामानुजन की प्रतिभा परिमार्जित होगी और भारत इस सपूत के यश से मंडित और धन्य होगा। और मुझे ताउम्र ये गर्व रहेगा कि मैंने एक विद्वान को गुमनामी के आकाश से निकालकर ख्याति के आकाश तक पहुंचने में अपना योगदान दिया। और इस तरह मद्रास में बेनाम जिंदगी जीने वाला गणित के तिलिस्म का ये विद्वान SS निवास जलपोत द्वारा इंग्लैंड रवाना हो गया।
रहे और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, लहरों में लपटों में बलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में बलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। कभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। कभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। ज़माना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो, जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में बलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। ये वतन का कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश के बाद रामानुजन वहां के विद्वानों के परिचय में आए और खुलेपन से उन्होंने कार्यविधि की श्रेष्ठता का स्वागत किया। अपने शोध के आधार पर मात्र 2 वर्षों में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनके शोध प्रबंध लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में पढ़े गए। बगैर समय नष्ट किए पाश्चात्य की चकाचौंध से परे शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रिय रामानुजन दिन रात काम में लगे रहते और संख्याओं में उलझे रहते।
परिणाम सामने थे। मात्र 3 वर्षों में इंग्लैंड में उनके 12 लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने सर्वाधिक कार्य सुभाज्य संख्याओं यानी इवन नंबर्स पर किया और अपने शोध के माध्यम से उन्होंने सुभाज्य संख्याओं को गणित जगत की विचित्र पहेली के रूप में स्थापित कर दिया। ये कार्य गणितीय शोध की मुख्य धारा से भिन्न था। प्रकाशित और प्रस्तुत शोध कार्यों के अलावा रामानुजन की खोज का अलौकिक खजाना था उनकी नोटबुक्स। भारत में मद्रास के विश्वविद्यालय में मिलने वाले इस खजाने को 1957 में बंबई के टाटा मौलिक अनुसंधान ने प्रकाशित किया और सन 1974 में अमेरिका के जॉर्ज एंड्रयूज को कैम्ब्रिज शोध के दौरान मिली 140 पृष्ठों की पांडुलिपि में अविस्मरणीय 600 से अधिक सूत्र लिखे थे, जिनका परिणाम आज देखा जा रहा है। रामानुजन द्वारा खोजे गए अंकगणित संख्याओं और आंकड़ों की प्रोग्रामिंग करके एक सामान्य समझ रखने वाले गणितज्ञ को भी अपने कार्य को आकार देने का अवसर संभव हो पाया है। 1918 में मात्र 30 वर्ष की आयु में रामानुजन ही थे जो रॉयल सोसाइटी के फेलो बने तथा न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल और चार्ल्स डार्विन जैसे विश्व स्तर के वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ गए। वे ही पहले FRS बने तथा उन्हें फेलो ऑफ ट्रिनिटी की उपाधि से सम्मानित किया गया। रामानुजन की उपलब्धियों के ग्राफ के बीच स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और 1917 से वे लगातार अस्वस्थ रहे। 27 मार्च 1919 को वे SS नगौआ जहाज द्वारा वापस भारत आ गए और 26 अप्रैल 1920 को इस महान गणितज्ञ ने संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे गणित का ये विलक्षण पथ दृष्टा ज्ञान का एक महासागर छोड़ गया, जिस पर आज भी अनुसंधान जारी है। जय हिंद। रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। विराजे पहुँच प्रजा के परमोदार परेश, मार सहे नौकर शाही की योग भोग कर क्लेश। भूला रे भोला दूर विराजे पहुँच प्रजा के परमोदार परेश, मार सहे नौकर शाही की योग भोग कर क्लेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। कुटिला कुनीति के बिथुरे लोहित केश, मंद भरी कंजी अखियों में रिस ने किया प्रवेश। भूला रे
लाखों नीति के बिथुरे लोहित केश, मंद भरी कंजी अखियों में रिसने किया प्रवेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। सेवा धर्म धार पग पूजे नव नवाब नरेश, जी हुजूर बंदा कहते हैं नादिर नजरें पेश। भूला रे भोला श्री गुरु गांधी कल्प वृक्ष का फूल फले उपदेश। वे स्वराज स्वाधीन बना दे हे शंकर अखिलेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। ये वतन का वतन